मदद करनी होगी। अब इस आपको चूल्हे पर चढ़ाना होगा। उससे पहले आपको ये रख दीजिए। तो मनोज जी, चावल पकाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं जी। पतीला तो आपने चढ़ा दिया है जी। अब मुझे इसमें चावल डालना है जी। और फिर पानी, उसके बाद ये पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये पानी आप अपने हाथ से डालिएगा। तो ये वाकई में पानी है या जैसे हमने पिछली बार हमने एक कुछ एपिसोड पहले? बिल्कुल बिल्कुल पानी है, मैं आपको पीकर दिखा सकता हूँ। ये तो गुरुजी वाकई में पानी लग रहा है। ये वाकई में पानी है। बिल्कुल मनोज जी, ये तो पानी है। तो गुरुजी इसमें चावल पकाने के लिए हमको आग की भी जरूरत पड़ेगी? जी नहीं मनोज जी, बिना आग के चावल बिना आग के चावल पकाया जाएगा। ठीक है। ओम नमो जरासन वजय कमान आसन खेलो दसो द्वार तल खेलो तलेटी खेलो महिषासुरमा मारू करा मेरा खेला हिले जुले हया फाट करेगा मारो कानू दे दे खेलू खेलू ध्रुजी तारा मेरे पे गुरु गोरखनाथ अच्छा करे अंत करोड़ सिद्धि में बैठ के गुरु गोरखनाथ को कहिए शब्द साचा पिंड काचा पूरा मंत्र ईश्वरीय वाचा। अरे गुरुजी ये तो उबल रहा है। अब आप इसे क्या कहेंगे, मेरे मंत्र का चमत्कार? कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी तक तो। देखते जाइए मनोज जी, चावल पक रहा है। अब आप इसे क्या कहेंगे, मेरे मंत्र का चमत्कार या फिर इसको खा भी सकते हैं हम लोग? जी नहीं मनोज जी, ये तो चमत्कारी चावल है, लेकिन इसे कोई भी तांत्रिक ना खुद खाता है और ना दूसरों को खाने देता है। ये तो सिर्फ देवी के पास प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए तांत्रिक देता है। तो इसमें प्रक्रिया क्या कोई रासायनिक रहती है क्या? मनोज जी वो तो राज मैं आपको कुछ ही देर में बता ही दूंगा, लेकिन आप देखिए चावल किस तरह से उबल रहे हैं। नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ कि किसी तरीके से उबल रहे हैं, और जैसे चावल उबलते हैं तो उसके तरीके से झाग भी आता है, वो भी आ रही है। लीजिए मनोज जी चम्मच जी, और इसे निकाल कर देखिए, इसमें निकालिएगा। और गए मनोज जी चावल आपके लिए। हाँ गुरुजी, ये पक गए। पक गए मनोज जी चावल? हाँ गुरुजी, बिल्कुल पक गए। मगर इसे खा नहीं सकते मनोज जी। कारण गुरुजी? क्योंकि एक जहर है ये। तो कोई भी तांत्रिक ऐसे जो चावल बना के देगा वो खाने के लिए नहीं देगा? क्योंकि हमने जो चीज का प्रयोग किया है जी, वो एक खतरनाक रसायन है जी, जो एक जहर का रूप में काम करता है जी। इसलिए ना तो कोई तांत्रिक इसे खाने देगा और ना वो खुद खाएगा, क्योंकि जानता है कि अगर ये खाएगा तो सामने वाला इंसान किसी न किसी तरह से वो उसके लिए हानिकारक है। जी। अब मैं आपको इसका राज बताऊंगा मनोज जी कि इस चावल को मैंने कैसे उबाला। मैंने सबसे पहले एक टोप लिया जी, पतीली जी, फिर मैंने उसमें चावल डाले। जी। आपने देखा मनोज जी जब मैं चावल डाल रहा था तो मेरे हाथ में जो प्लास्टिक की थैली थी वो रंगीन थी। बिल्कुल। कोई प्लास्टिक पानी कलर की थैली नहीं थी जिसमें चावल दिखाई देता आपको। जी, बिल्कुल। क्योंकि वो थैली रंगीन थी और उस थैली में मैंने इस थैली के अंदर रंगीन होने की वजह से मैंने इसमें चावल के साथ, इसे कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोक्लोराइड नाम का ये खतरनाक रासायनिक टुकड़ा मेरे हाथ में है जी, जिसका चूरा बनाकर मैंने बुक्का बनाकर चावल के साथ मैंने मिक्स किया था। मतलब ये चावलों में आपने मिक्स कर दिया था? क्योंकि ये बिल्कुल सफेद रंग का होता है। पहले इसे पीसकर इसका चूरा बना लिया था बुक्का। अच्छा। उसके बाद मैंने चावलों में इसे मिक्स कर दिया। जी, चावल सफेद, पाउडर सफेद। जी, अब दोनों मैंने इसमें मिला दिए। जी। अब उसके बाद मैंने सिर्फ आपको दिया पानी, जी, 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 क्योंकि जब कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोक्लोराइड
पानी के साथ क्रिया करता है तो ज्वलन पैदा करता है, उबाल जिसे कहते हैं। जी जी तो चाहे हम उसमें चावल रखे या कोई भी चीज, जी उबलेगा जरूर, जी पकता हुआ दिखाई देगा। और इतने खतरनाक टेम्परेचर पे यह पकता है कि इसमें अगर हम हाथ डालें तो हमारा हाथ भी गल जाएगा और जल जाएगा। आज इस प्रोग्राम को देख रहे सभी दर्शकों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रयोग को अपने घरों में न दोहराएं, क्योंकि यह बड़ा खतरनाक प्रयोग है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो गुरुजी, पहले सवाल के ऊपर से तो आपने पर्दाफाश कर दिया कि वो चमत्कार नहीं, हाथ की सफाई थी, उसमें केमिकल मिलाया गया था। तो हमारा इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है मुंबई से, जो कि अंजना गुप्ता जी ने किया है, और उनका कहना है कि क्या कोई तांत्रिक अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा किसी पानी को मीठा कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है गुरुजी? अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा किसी पानी को मीठा कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है गुरुजी? ऐसा हो सकता है जी, कि तांत्रिक शक्तियों से हो सकता है या हाथ की सफाई से, लेकिन मैं आपके उस दर्शक के प्रश्न का उत्तर दूंगा कि उसको किसी तांत्रिक ने यह बताया कि पानी मीठा हो गया, तो मैं बताऊंगा कि पानी उस तांत्रिक ने कैसे मीठा किया। सबसे पहले मैं आपको पानी पिलाऊंगा मनोज जी, उसके बाद आप मुझे बताइए कि पानी कैसा है। तो मनोज जी, शुरू करते हैं पानी की प्रक्रिया। मैं सबसे पहले आपको पानी पिलाऊंगा। उल्टा पलटन का उतरा शेष तुम्हें गुरु ने बुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजो जिबाद अलैहि रफत में तंग शरीफ है बुद्दू हमद नमन बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए को करे को प्लेन बहक सुलेमान नबी दाऊद अलैहिस्सलाम। आप पी सकते हो मनोज जी इस पानी को। ठीक है गुरुजी, देखते हैं कि ये जैसा कि आपने बताया है कि पानी मीठा हो सकता है, कि ये होता है या नहीं होता। ये मीठा हो गया गुरुजी। कैसा लग रहा है मनोज जी? ये ऐसे लग रहा है जैसे शरबत का टेस्ट आ रहा है इसमें। शरबत जैसे इसमें चीनी घोल दी गई हो। बिल्कुल मनोज जी, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ आप देख रहे हो कि आप पानी पी रहे हो, लेकिन इसे मैं जानता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया। तो गुरुजी, आप बताएं हमको कि किस तरीके से ये पानी मीठा हुआ। सबसे पहले मनोज जी मैंने खाली ग्लास लिया था जी, और आपको मैंने खाली ग्लास दिया था जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था जी। उसके बाद मैंने उसमें सुक्रोज AR जी, एनालिटिक रसायन, मैंने उसमें से इतना सुक्रोज निकाल लिया हाथ में, जी, एक चुटकी भर, जो बिल्कुल पता नहीं चला। जी, उसके बाद मैं आपको पानी देने के बहाने मैंने जब लोटा लिया तब आपको बिल्कुल पता नहीं चला, जी, और फिर मैंने पानी में इसको यूं डाल दिया, या उसमें पहले से डाल कर रखा जाता है, जी। तो वो पानी पूरा मीठा हो जाता है। मनोज जी, आपने देखा कि मैंने इसमें किस तरह से सुक्रोज, या आप इसे सैक्रिन भी कह सकते हैं, जो एक मीठा पदार्थ होता है, जी, जी, वो बहुत तेजी के साथ इस पानी को मीठा कर देता है। जी, बिल्कुल, ये उंगलियों के सहारे या उसमें पहले से डालकर रखा जाता है, जी। तो वो पानी पूरा मीठा हो जाता है। तो गुरुजी, आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई तांत्रिक ऐसे पानी पढ़कर देता है तो वो अपनी उंगलियों में सक्रीन या फिर सुक्रोज नाम का ये केमिकल लगा के रखता है। जी हाँ। तो गुरुजी, तीसरा प्रश्न है हमारा अहमदाबाद से विष्णु भाई का, जो कि बड़ा भावनात्मक और धार्मिक तरीके से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक तांत्रिक महोदय है और उन्होंने हमको एक मूर्ति में से आंसू निकाल कर दिखाया, और उन्होंने कहा कि आपके कुल देवता नाराज है, जिसके कारण से ये मूर्ति रोई है। क्या गुरुजी ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है गुरुजी कि कुल देवता नाराज हो और मूर्ति रोए? क्या आप भी मशहूर? संभव है गुरुजी कि कुल देवता नाराज हो और मूर्ति रोए? मुझे बड़ा दुख है मनोज जी कि उस दुष्ट
ढोंगी पाखंडी तांत्रिक ने भगवान की मूर्ति में से आंसू निकाल दिए सिर्फ पैसों के लिए। उसकी क्या औकात जो भगवान की मूर्ति को रुला दे। आपके घर में कुल देवता नाराज तो भगवान की मूर्ति रोए। हमारे देश में भगवान अनेकों चमत्कार दिखाते रहते हैं। मुझे बड़ा दुख है। चलिए मनोज जी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे उस तांत्रिक ने उस मूर्ति में से आंसू निकाल कर दिखाए थे। तो गुरुजी, इस प्रयोग में गणेश जी की मूर्ति क्यों? क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा में तांत्रिक लोगों को जगह ज्यादा मिलती है, इसलिए वो लोग गणेश जी की प्रतिमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कोहरा बढ़ता चला जा रहा है और ठंड भी बहुत हो रही है, इसलिए इस प्रयोग को मैं आपको जल्द से जल्द दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि गणेश जी की प्रतिमा किस तरह से रो रही है। आप वहां देखिए, बिल्कुल देखिए मनोज जी। जी गुरुजी, ये पानी बाहर निकला गुरुजी आप मूर्ति में से, और वो तांत्रिक लोग कहते हैं कि भगवान की मूर्ति रो रही है। देखिए जैसे बिल्कुल प्रतिमा रो रही है मनोज जी, देखिए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है मनोज जी इस प्रयोग को दिखाते हुए कि सिर्फ रुपयों के लिए भगवान के साथ खिलवाड़ करते। मैं उस तांत्रिक से कहना चाहता हूं कि ऐसे कर्म करना छोड़ दे। भगवान के साथ तो खिलवाड़ न करे, भगवान के साथ आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ सिर्फ चंद रुपयों के लिए, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। हे प्रभु, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मेरे गणेश देव, मुझे माफ करना। गुरुजी, हम अपने उस दर्शक से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे तांत्रिकों के झांसे में ना आए। जो तांत्रिक भगवान की मूर्ति को रुला डालता है वो हमारे जीवन में खुशियां नहीं बढ़ सकता। तो गुरुजी, अब बताएं आप कि किस तरीके से उस ढोंगी पाखंडी तांत्रिक ने मूर्ति में से आंसू निकाले। मनोज जी, ये जो मूर्ति होती है गणेश की प्रतिमा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति होती है जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की होती है। इसमें आसानी से हाथ चले जाता है और उसके बाद इसकी आंखों में छेद करके वहां पर एक सुई, सिरिंज जिसे कहते हैं, वो लगा दी जाती है और एक प्लास्टिक का पाइप जिसके द्वारा पानी बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। मेरे पास तो उन तांत्रिकों की तरह कोई औजार यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने इस पाइप का प्रयोग किया इसमें पानी भर के। और जब मैं आपको बताया कि मनोज जी आप देखिए उसकी आंख की तरफ प्रतिमा की, तब मैंने इसको हल्के से दबाया और जब मैंने इसे दबाया तो पानी बूंद बूंद करके टपकना शुरू हो गया। एक बार मैं दबा के देखता हूँ। देखिए, बिल्कुल देखिए टपक रहा है पानी, बिल्कुल बिल्कुल बाहर आया, पानी बाहर आया। तो मनोज जी, वो सब तांत्रिक कैसे बेवकूफ बनाते हैं, उनका ये सब बनाया हुआ प्लान होता है। एक मंदिर होता है या उनकी एक साधना स्थली होती है, वहां पर मूर्तियां लगाई जाती है, उसमें पहले से ही कलाकारी कर दी जाती है, फिर ऊपर से पाइप, उनका जो होता है सब पानी का जो सिस्टम होता है वो सब अपने आप वहां पर बनाया होता है। पर गुरुजी, उनका कहना है कि वो हमारे घर पर आए थे, तो वो मूर्ति उन्होंने अपने साथ बना कर लाई थी। अच्छा, प्लास्टर पेरिस की मूर्ति नीचे से पूरी खोखली होती है, खाली होती है अंदर से। जैसा कि आपने बताया कि वो तांत्रिक उनके घर जाकर काम किया, तो उसने वहाँ पर कुछ समय लिया और अपना एक माहौल बनाया। वहाँ पर उसने अपनी साधना स्थली बनाई, पूजा के लिए मंदिर बनाई और वहाँ पर मूर्ति स्थापना की। वो मूर्ति पहले से ही बनाकर उसने लाई थी और वो वहाँ रखकर आपके दर्शक को उस तांत्रिक ने बेवकूफ बनाया। तो गुरुजी, आपका ऐसा मानना है कि उस तांत्रिक ने इस तरीके से उस मूर्ति में से आंसू निकाले और उन लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया? बिल्कुल। तो जैसा कि आज हमने देखा, गुरुजी ने हमारे सवालों के जवाब दिए और ये भी बताया कि किस तरीके से ढोंगी पाखंडी तांत्रिक हमारी आस्थाओं के साथ खेलते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ चमत्कार हैं जिनके प्रभाव में आप आए हों, तो आप हमें लिख सकते हैं या हमें SMS भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर ZKKM टाइप कर अपनी राय हमें 7575 पर SMS करें। हमारा पता है काल कपाल महाकाल, FC 19, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश।